हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीयूष कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो है आपके एसएससी या कोई भी आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो या कोई और अन्य राज्य के आप तैयारी कर रहे हो, तो इंडियन पॉलिटी जो है एक इसका इंटरव्यूअल पार्ट है जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको पॉलिटी जो है आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगी, आपको पॉलिटी जो है ज्योग्राफी में मिलेगी, हिस्ट्री से मिलेगी। तो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट जो है इंटर रिलेटेड है। आप एक दूसरे आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। तो आज जो हम बेसिक जो पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी जो है जो नॉर्मली दो हिस्सों में बटा रहता है। आप एक रहते हैं फिलोसफी, फिलोसफी का पार्ट, ठीक है। दूसरा जो रहता है हमारा इंडियन पॉलिटी। हाँ, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फिलोसफी और इंडियन पॉलिटी जो दो है इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसी भी पॉलिटी का। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो मेनली पूछता है इंडियन पॉलिटी। फिलोसफी का जो है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका फिलोसफी जो है इसका पार्ट हो जाता है। वैसे इसका कोई पार्ट नहीं है। इंडियन पॉलिटी का हम देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी का जैसे कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जहां से आपका जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 80% क्वेश्चन इसके स्टार्टिंग के होते हैं। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना 80% क्वेश्चंस आपके मेरे आपके पूरे 10 क्लास के लेक्चर्स में उसी से पूछे जाएंगे। उसी में आपका जो है 80% सिलेबस इसमें पूरा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल एसएससी जो पूछ रहा है, टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, या कोई भी अगर आप यूपी पैट का जो एग्जाम होता है उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी में जो मेनली हम देखते हैं कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे कि हम हिंदी में संविधान बोलते हैं। तो आप में से मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, संविधान जो है दो प्रकार के होते हैं। संविधान आपका जो रहता है एक रिटन होता है एंड अनरिटन होता है, लिखित और अलिखित। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है मुझे? कोई बच्चा? नॉर्मली जो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो हर क्लास में, तो मुझे ना जवाब जो मिलता है ना गलत ही मिलता है। रिटर्न और अनरिटर्न में मुझे दोनों में ही जवाब गलत मिलता है। कि वो बोलते हैं कि सर रिटर्न का मतलब होता है कि जो लिखा हो, अनरिटर्न का मतलब होता है जो लिखा ना हो। तो अगर आप बेसिकली अगर इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो यही होगा। लेकिन जो असलियत में रहता है ना, अनरिटर्न का मतलब होता है कि जो सीरियल वाइज ना हो। अब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, सीरियल वाइज करोगे ना, लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कोई सीरियल वाइज नहीं है। वहां पे जो चीज जो आ गई वो उन्होंने फिर जोड़ते गए, उनसे ऐसा संविधान बनता गया। तो ये जो मेनली सबसे फेमस जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ और इसके अच्छे एग्जाम्पल है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाइना, सऊदी अरेबिया, इजराइल। ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो लिखित हो, सीरियल वाइज हो। उदाहरण के तौर पर इंडिया, यूएसए एंड आप ऑस्ट्रेलिया भी इसमें हैं, और बहुत सारे देश हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था आप लोगों को पता है कितने साल में बना था? 25 साल लगे थे उन्हें। हमारे को कितने लगे थे? हमारे को लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है। अब आप में से सोच रहे कि पाकिस्तान इतना स्लो है क्या, उनका सामने इतना स्लो है कि उनको 25 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को? एक्चुअली में उनका क्या हुआ था, जब वो आजाद हुए ना वो भी अपने काम में लग गए कि हम भी जी अपना एक अलग से संविधान बनाएंगे, इंडिया से बेहतरीन बनाएंगे। तो आप नॉर्मली जो देखोगे ना कि उनका जो संविधान बनने की जो प्रोसेस रहा था उनका ये था कि वहां पे कोई भी नॉर्मली सरकार जो है ना वो स्थिर नहीं रही है, चेंज होती रहती है। तो कोई वहां पे लियाकत अली खान वहां के सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री बने। लियाकत अली खान वहां के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद क्या हुआ, उनका वो एसिनेशन हो गया। वहां फिर वहां दूसरी सरकार आई, उन्होंने कहा कि जी हम अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ऐसे चेंज होता रहा
सरकार चेंज हुई, वो कहेंगे कि जी हम अपना अलग बनाएंगे, हम कहेंगे हम अपना अलग बनाएंगे। तो उन्हें 25 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, सबसे स्लो आप बोल सकते हो उनको, जो इम्प्लीमेंट करने में लगे थे। इतने में हमने क्या करा, हमने बांग्लादेशी अलग कर दिया उनसे। ठीक है, नॉर्मली क्या है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा पाकिस्तान का कितने दिन में बना, कितने टाइम में बना, लेकिन इंडिया का जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, इंडिया का 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, और कब इम्प्लीमेंट हुआ भाई, 26 नवंबर, सॉरी कब बना था, कब बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये बना तो इस दिन था, लेकिन ये भाई साहब हम 26 जनवरी 1950 को क्यों बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। ये हम इनडायरेक्टली इसलिए बनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर सेशन, हिंदी में इसको हम अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 26 जनवरी 1929 को। तो उन्होंने कहा कि जी अंग्रेजों से डिमांड करी, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लेके रहेंगे आजादी। ठीक है, उन्होंने नारा दिया कि जेएनयू वालों ने तो बाद में दिया था, उससे पहले उन्होंने दिया कांग्रेस वालों ने कि हम लेके रहेंगे आजादी 26 जनवरी 1929 को। तो उन्होंने लाहौर का अधिवेशन हुआ था, कौन सी नदी के सामने उन्होंने शपथ ली थी, कौन सी नदी के सामने तिरंगा फहराया था, रावी नदी, रावी रिवर। ठीक है, रावी नदी के सामने उन्होंने झंडा फहराया और शपथ ली। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अभी आपको लगेगा कि यार ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, लेकिन ये मैंने क्या कहा था कि जो पॉलिटी है ना, वो हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है और ज्योग्राफी भी है। ज्योग्राफी ऐसे आ गई, लाहौर में अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1929, कांग्रेस का अधिवेशन था, कौन थे वहां के प्रेसिडेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन सी नदी थी, रवि रिवर। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, कि अब हमारा जो था, हमने ये कहा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, इतना ये इम्प्लीमेंट हुआ। अभी मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। वेलकम बैक। तो बड़ी जल्दी थक गए थे, तो देखते हैं आगे हम पढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना, संविधान कब हमारा इम्प्लीमेंट होता है, 26 जनवरी को। तो आपको पता लग गया ना 26 जनवरी को हम क्यों बनाते हैं, 26 नवंबर को क्यों नहीं बनाते। नॉर्मली आपको याद रखना है, जो हमारी सरकार है ना 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाती है। ठीक है, लेकिन गणतंत्र दिवस कब बनाती है, 26 जनवरी को। कहानी आपको ये बतानी चाहिए, ये वाली, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, कांग्रेस के अधिवेशन में जो उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, अब नॉर्मली देखो यार, अब तुम सोचोगे कि हमने संविधान तो बना दिया, आप वो बोलोगे कि हम क्यों माने, किसी लोगों ने मिलकर बना दिया होगा। ठीक है, कि कोई भी आके संविधान बना के चला गया, तो ऐसा नहीं है। जो संविधान बनाया गया था ना, वो 1946 में ना इलेक्शन हुए थे, 1946 में इलेक्शन हुए थे। तो जो इलेक्शन के बेसिस पे जो चुना गया था ना, उसके लिए एक सभा नियुक्त की गई, जिसको हिंदी में तो हम संविधान सभा बोलते हैं। संविधान सभा बनाई गई, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कई बार आपको ना एग्जाम में इसकी कब वो पूछ ली जाती है कि भाई पहली बैठक इसकी कब हुई थी। ठीक है, तो नॉर्मली क्या था कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग थी ना, तो उन्होंने कहा कि हम इसका ना बहिष्कार करते हैं, हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे। ये अंग्रेजों ने दी थी हमें कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पहले आप वो एग्री करो कि आप पाकिस्तान बनाने के लिए एग्री हो जाओगे तो हम आपको ये हम बैठ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में फिर इन्होंने जैसे तैसे करके ना इन्हें बिठा लिया, एडजस्ट करवा लिया कि यार तुम बैठ ही जाओ, कम से कम आज़ादी मिल जाएगी, बात में देख लेंगे। वो बैठ गए, लेकिन बाद में वो अलग हो गए, तो उन्होंने अपना अलग हिस्से में चले गए थे।
तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं इसकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सबसे पहली बैठक कब हुई थी। तो सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हमारी सबसे पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ओके, ऑप्शन आपको याद रहेगा। आगे जो हम देखते हैं कि जो नॉर्मली क्या रहता है, जब भी कोई लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उनकी जो सबसे पहली बैठक होती है ना, उसमें एक इनका आप बोल दोगे कि इनकी एक परंपरा है कि सबसे पहली जो बैठक रहेगी उसमें जो वहाँ का स्पीकर चुना जाएगा ना, जो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, वो सबसे ज्यादा उम्र दराज बंदा होगा, जिसकी सबसे ज्यादा उम्र होगी मेंबर्स को, वो प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर पोस्ट का क्या नाम होता है? प्रोटेम स्पीकर। जब हम आगे स्पीकर की पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके क्या पावर होते हैं, अगर इसको चुनाव लड़ना होगा तो फिर कैसे होगा, ये वगैरह वगैरह। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई चुनाव होता है ना, सबसे पहले जो बैठक होती है विधानसभा की, लोकसभा की, तो उस दिन प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, सबसे ज्यादा उम्र दराज। तो सेम कंडीशन ये जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी, तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा उम्र दराज वाले बंदे को बिठाते हैं। तो उस दिन जो हमारे जो बैठक के जो अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कहीं बार पूछा गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में नियुक्त हुए थे। सबसे पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई है। तो उन्होंने कहा कि चलो जी आज तो हम ना अपना अध्यक्ष चुन ही लेते हैं। दूसरी बैठक हुई, ठीक है, इस दिन हमारे अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप मुझे ये बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे पहले राष्ट्रपति थे, आप मुझे ये बताओगे कि इनके खिलाफ चुनाव किसने लड़ा था? ठीक है, ये मैं आपको क्लास के बाद, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में से ना जवाब दूंगा कि इनके खिलाफ चुनाव किसने लड़ा था, आप मुझे बताओ ना। बस आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, वो एक प्रोफेसर थे, ठीक है, और उन्होंने संविधान जब बन रहा था, उन्होंने कई संशोधन के लिए हमें वो प्रस्ताव दिए, कहीं पारित भी हुए, कहीं रिजेक्ट भी हुए, और काफ़ी बुद्धिमान इंसान थे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो था पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा था, लेकिन उनका भी कम नहीं था। तो आप मुझे बताना इनके खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव किसने लड़ा, ठीक है। तो अभी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इस दिन चुन लिए गए। इनकी बैठक चलती रही, बैठक बहुत चली यार, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, ये 2 डेट याद रखनी है। और भी डेट है, 13 दिसंबर की भी तीसरी बैठक हुई थी, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये जो है इतनी डिटेल में नहीं पूछता है एसएससी, जो ये यूपी पैट हो गई, यूपी के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। तो इसके बाद जो हमारी डेट आती है ना, उसके बाद जो हमारी डेट आती है जो मेन याद करने वाली है, 26 नवंबर की आती है भाई, 26 नवंबर 1949। फिर आती है 24 जनवरी की भी डेट आती है, 24 जनवरी 1950 की, और 26 जनवरी 1950 की। ये 5 डेट आपको ध्यान रखनी है। धीरे धीरे मैं बताऊंगा कौन सी डेट में क्या हुआ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया आपको? अच्छा, अब आप देखोगे कि यार आप में से अभी किसी ने मकान बनाया अपना, किसी स्टूडेंट ने मकान बना रखा हो, तो आप देखोगे कि आप या कोई चीज नहीं खरीदने जा रहे हो ना, तो आप ये देखोगे कि यार जैसे सपोज करो घर बना रहे हो, तो आप ये देखोगे कि यार मेरे दोस्त ने ना वो टाइल बहुत बढ़िया लगाई, उसने ना कोटा से मंगवाए थे, उसके पत्थर राजस्थान से मंगवाए थे। उसका जो बाथरूम था ना, उसमें जो इटालियन मार्बल था या इटालियन जो थे वो लगे हुए थे। तो आप क्या करते हो कि आप जब अपना घर बना रहे होते, कोई भी चीज कर रहे होते ना, आप देखते हो यार उसका वो अच्छा था, उसका वो अच्छा था। तो हमने भी ये देखा कि यार हम अपना ना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हम अपना एक घर बना रहे हैं, ठीक है, हम एक अपना घर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें भी ना कईयों से जरूरत होगी। तो हमने क्या करा, जो सी चीज जिससे अच्छी थी ना, हमने वो ले ली। हमने कहा भाई तेरे ये अच्छा है तो हमें दे दे, तेरा ये अच्छा है तो हमें ये दे दे। ऐसे करते करते हमने सारे देशों से कुछ ना कुछ उनसे अच्छी बातें ले ली, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ना, जिससे प्रभावित है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय सरकार एक्ट 1935। इससे 70% संविधान हमारा बना हुआ है, ठीक है, जो ये एक्ट था, ठीक है। बाकी हमारे कुछ यूएसए से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया, जापान से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, सबसे लिया गया, ठीक है। ये नॉर्मली क्वेश्चन जो रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों को, आ रहा है। तो अभी ऐसा है कि अभी क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।